मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 429 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब और आपका जो विषय है वो है मन जीते जगजीत पार्ट 4। इससे पूर्व भी 3 पार्ट ले चुके हैं। आदरणीय काला साहब कई विषय पर ले चुके हैं, कबीर के ऊपर ले चुके हैं और भी कई विषय जो है गंभीर विषय लिए हैं। अब हम समय को ना जाया करते हुए आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब निवेदन करते हैं अपना उद्घोष जारी करें। डॉक्टर काला साहब। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, आपने फोरम देकर के एक अवसर दिया हम सब आपस में मिलने के लिए और स्वाध्याय चिंतन करने के लिए। समस्त पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ऐ परमेश्वर, ऐ प्राणेश्वर, ऐ सर्वेश्वर, ऐ हृदयेश्वर, ऐ ज्ञानेश्वर, आप सत्य संकल्प हैं, अंतर्यामी हैं, अंतर बाहर आप ही रम रहे हैं और आपको हम हृदय में धारण करते हैं। प्रभु, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करना, हमारे कर्मों के आप ज्ञाता हैं, हमसे वो कर्म करवाना जो लोकहित में हों और कल्याणकारी हों और वाणी से वो शब्द निकलवाना जो सबको प्रिय लगे, ज्ञानवर्धक हों। आपको बार 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 नमस्कार करते हैं। ओ जो विषय चल रहा है, मन जीते जग जीत। मन ही जग को जानता, मन की जग से प्रीत। जग से अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो मन की वजह से। श्री कृष्ण गीता में 15वें अध्याय के 90 श्लोक में कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषणुप सेवते। कि यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही सुनता है, देखता है, स्पर्श करता है, रस लेता है और प्राण लेता है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। मन ही जग को जानता, मन की जग से प्रीत। मन जो है निरंतर जग से जुड़ा हुआ है। मन ही जग को जानता, मन की जग से प्रीत। मन ही झूमे मन बावरा। मन झूमता है, कोई मौका मिल जाए, कोई उत्सव हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, बच्चे की तरक्की हो, अपनी प्रमोशन हो, मन झूमने लगता है। और मन ही बौरा जाता है जब कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है तो कहता है मैं मर गया, मुझे तकलीफ हो गई, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सारा संसार हंस रहा है, खुशी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन ही मेरा रिपु है, मन ही मेरा शत्रु है, मन ही मेरा मीत। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा गया, मनायु मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन आयु, मन ही एव मन ही, मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषय असक्तम मुक्त निर्विषयम स्मृतम। कि यह मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जब विषयों से
जुड़ता है तो बांध लेता है, बंध जाता है, और जब विषयों से हट जाता है, पुरुष की स्मृति करा देता है, ईश्वर को ले जाता है, तब यह मोक्ष करा देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर, और ये कहा ममाई वंशो जीव लोके जीव भूत है सनातन, कि ये जो जीव है, ये जो भूत है, ये प्राणी है, मनुष्य है, ये मेरा ही अंश है, सनातन अंश है, आज का नहीं, सनातन से ही मेरा ये अंश है। ममाई वंशो जीव भूते जीव भूत जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, यह मन को आकर्षित करके साथ ले जाता है। यानी इसका ट्रांसलेशन यह हुआ कि यह संसार में जीव बना हुआ आत्मा, जिसको स्वयं या सेल्फ भी कहते हैं, यह जीवात्मा जो है, जीव बना हुआ जो आत्मा है संसार में, मेरा ही सनातन अंश है, मेरा ही पुरातन अंश है, सत्यांश है। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है। जीवात्मा चेतन है और सत्य है, लेकिन इस जड़ विषयों को, मन को, इंद्रियों को अपना मान लेता है। यानी प्राण दो तरह के होते हैं, एक नसिक के प्राण जो नाक के रास्ते जाते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान कृकल और ये सारे जो हैं 10 नाक कूर वगैरह, और जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब भी प्राण ही हैं। यानी प्राणों से मनुष्य देखता है, प्राणों से सुनता है, प्राणों से रस लेता है, प्राणों से स्पर्श करता है, प्राणों से ध्यान करता है, सांस लेता है। यानी ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब को मन अपनी ओर खींचता है। प्रकृति में स्थित सारी इंद्रियां जो इनको अपनी ओर खींचता है, इसलिए ये आत्मा जीवात्मा बन करके रहता है। फिर यानी 15वें अध्याय के 7वें, 8वें, 90वें श्लोक में 7वें में ये कहा कि ये मेरा अंश है, लेकिन इंद्रियों और मन को खींचता है, कर्षति करता है। 90 में कहा कि संसार को यह देखता है, केवल मन है, स्वयं सेल्फ नहीं देखता, मन देखता है। और 8वें श्लोक में कहा गया था कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन को इंद्रियों सहित लेके चला जाता है और फिर ग्रहण करके अगले शरीर में चला जाता है, और वहां ये सारे काम करने शुरू हो जाता है। वहां देखना, सुनना, ध्यान और त्वचा, ये सब काम वहां शुरू कर देता है। यानी ये मन को, इंद्रियों को साथ लेकर के जाता है। परिणाम यह हुआ कि मन ही जग को जानता, मन की जग से प्रीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन ही मेरा रिपु है, मन ही मेरा मीत। अगर मन मेरा ये विषयों में लगा है तो मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है, दुश्मन है, मुझे बांधेगा। और अगर यह मेरा मीत बन गया, अगर मेरा मित्र बन गया, जिसको मैंने मित्र बना लिया, अर्थात इसको यहां से हटा करके चेतन ब्रह्म में लगा लिया या आत्मा में एकाग्र करके निरुद्ध कर लिया, तो ये मेरा मीत हो गया। मन में मेरा रिपु है, मन ही मेरा मीत, मन के हारे हार है, मन जीते जग। जब मन हार जाता है अर्जुन की तरह तो सब कुछ दुख है, लेकिन जब मन जीत जाता है तो संसार में सारे सुख ही सुख हैं। तो योग वशिष्ठ में कहा गया, मनो ही जगताम कृत, मनो ही पुरुषम समृत। योग वशिष्ठ कि मन ही जगत का कारण है और मन ही पुरुष की स्मृति कराता है, मन ही पुरुष से यानी ईश्वर से मिलाता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि केवल मन ही एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से जीव मोक्ष को जाता है और जिसकी वजह से मन बंधन में जाता है। और जरा सा इसमें जैन मुनि क्या कहते हैं, तरुण सागर महाराज उनकी बातें करते हैं। उससे पहले ये बात पता हो
कि मन जो है ये अन्नमय है। जो हम अन्न भोग करते हैं, जो हम अन्न लेते हैं, उसका स्थूल भाग मल बन जाता है, जो मध्यम भाग है वो मांस आदि बन जाता है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म पार्ट है, सूक्ष्म भाग है, वो मन बनता है। इसकी मिसाल देते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया कि श्वेत केतु जब वेद अध्ययन करके गुरुकुल से शिक्षा लेके जब पहुंचा तो पिता को उसने वेदों का पाठ कराया, वेद सुनाए। तो पिता ने पूछा कि ये बताओ, ये मन जो है ये अन्नमय तुम कहते हो, अन्नमय कैसे है? तो उसने बताया कि मैंने तैत्तिरीय उपनिषद से पढ़ा है, मन अन्नमय है, अन्न का बना हुआ सूक्ष्म अन्न का जो हिस्सा है उससे मन बनता है। उसका प्रमाण देने के लिए फिर उद्दालक ने कहा श्वेत केतु से, बेटा तुम एक काम करो, तुम केवल 15 दिन अन्न का भक्षण नहीं करो, सिर्फ जल पर रहो। परिणाम क्या होगा? जल प्राण में है, जल से तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। जल का जो स्थूल पार्ट है यूरिन बनता है, जल का मध्यम पार्ट मध्यम पार्ट जो है वो वाणी बनती है, और जल का सूक्ष्म पार्ट जो है वो प्राण बनते हैं। बोले तुम केवल जल पर। ठीक है, पिता की बात मानी। श्वेत केतु 15 दिन तक लगातार जल पर रहे। तो 15 दिन के बाद जब पिता के सामने हाजिर हुए, पिता ने कहा बेटा तुमने मुझे वेद सुनाए थे, जरा वेदों का अध्ययन करो, वेद सुनाओ मुझे। बोले पिताजी मेरी बुद्धि क्षीण हो गई है, मैं वेद विस्मित हो गया हूँ, मेरी बुद्धि क्षीण हो गई है, मैं वेद नहीं सुना सकता। तो पिता ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जो 16 तत्व हैं, 16 कलाएं जो हैं, उसमें 15 तो विलुप्त हो गई हैं, 16वीं केवल प्राण बाकी हैं। अब तुम जाओ, भोजन करके आओ, आहार करो, आहार करने के बाद मेरे पास वापस लौटो, तब वेदों का पाठ करो। तो श्वेत केतु गया, भोजन किया, भोजन करने के बाद उनकी स्मृति वापस आई, उसके बाद वेदों का अध्ययन। तो प्रमाणित हो गया कि जल प्राण में है, जल लेने से काफी समय तक प्राण नहीं जाते, बेशक बाकी कमजोरियां आती हैं, लेकिन अन्न जो है मनोमय, अन्न से मन बनता है। तो मन के सिलसिले में श्री तरुण सागर जी महाराज, जो जैन मुनि थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनका कहना यह है कि मन अर्थात विचार व्यक्ति के सबसे बड़ी पूंजी है। विचार ही व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं और विचार ही उसे नीचा गिराते हैं, क्योंकि मन का मतलब होता है सतत प्रवाह विचारों का। जो विचार होते हैं, विचारों का स्फुरण होना, विचारों को उत्पन्न होना, विचारों का लगातार संग्रह होना, ये सब काम जो है ये फैक्ट्री मन की है। मन एक ऐसी फैक्ट्री ईश्वर ने हमें दी है, एक ऐसा आत्मा का उपकरण है, आत्मा का टूल है, एक औजार है, जिसके मदद से मन विचार करता है। और आज के ज़माने में विचारों की इतनी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस हो गई है कि कंपनियां अपने यहाँ आइडिया जनरेशन मैनेजर रखती हैं। एक पूरा डिपार्टमेंट होता है अच्छे लिमिटेड कंपनीज में, आइडिया जनरेशन डिपार्टमेंट, जिसका सिर्फ पर्पज यह होता है क्योंकि कस्टमर किंग है, जो कस्टमर चाहता है, जो उसके प्रेफरेंसेस हैं, जो उसकी लॉयल्टीज़ हैं, उनके मुताबिक वस्तुएं तैयार करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में लगातार मॉडिफिकेशन करना, उनको डिलीट करना और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो निरंतर नए विचारों से आती हैं, और जब तक नए विचार इकट्ठे नहीं किए जाते तब तक कंपनी का सक्सेसफुल हो जाना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम यह है कि विचार जो है लगातार मनुष्य के अंदर जन्मने चाहिए, और विचारों के जन्मने के लिए कई प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह है, और कई सारी टेक्निक होती हैं जिससे विचार जनरेट किए जाते हैं। अच्छी बात है किसी के अंदर अचानक इनहेरेंट कोई विचार पैदा हो जाए, या अचानक
इंट्यूटिव वे में विचार आ जाते हैं। विचारों की पूरी जनरेशन है जनरेट करने के लिए नई नई कंपनियां अपने पास विचार जनरेशन डिपार्टमेंट रखती हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी से, रिसर्चर से, डिफरेंट तरह के सेल्समैन से, कस्टमर से, अपने अपने क्लाइंट से लगातार ओपिनियंस लेती हैं ताकि नए विचार जनरेट किया जा सके। तो विचार जो हैं, विचार मनुष्य की संपत्ति है। जैन मुनि तरुण सागर जैसे कहते हैं, मन अर्थात मन का दूसरा नाम है विचार या संकल्प। मन अर्थात विचार व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। विचार ही व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं और विचार ही उसको नीचा गिराते हैं। विचार बदलता है तो भाव बदलते हैं, और भाव बदलता है तो आचार बदलता है। उनका ये कहना था, विचार बदलता है तो उच्चार बदलता है, उच्चार बदलता है तो आचार बदलता है। अर्थात विचार बदलने से भाव बदल जाते हैं और भाव बदलने से व्यवहार बदल जाता है। यानी आप देखिए विचार की कितनी बड़ी लीला है। तन का कुछ नहीं बदलता। एक आदमी सवेरे हिंदू था, हिंदू सनातन धर्म की बड़ी भारी गाथाएं गाता था, उसकी विशेषताएं बताता था। किसी कारण से उसे क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफर कर दिया गया, क्रिश्चियनिटी में ले लिया गया। आज वो शाम को क्रिश्चियनिटी के गुण गाने लगा। साहब ईसाइयत जो है सबसे अच्छा धर्म है, अच्छा संप्रदाय है, इसमें यह विशेषताएं हैं, सनातन धर्म में ये बुराइयां हैं। यानी कुछ नहीं बदला, शरीर वैसे का वैसा ही है। बदला क्या है? केवल मन बदला, उसके विचार बदलते हैं। तो विचार बदलने से मनुष्य बदल गया। जिस तरह से कितनी लंबी गाड़ी हो, बेशक रेलगाड़ी हो, उसके ड्राइवर से जरा सी स्टीयरिंग बदलने से गाड़ी का डायरेक्शन बदल जाती है। अगर वो बाएं मोड़ देता तो गाड़ी बाएं हो जाए, कितनी लंबी गाड़ी हो, बाएं मोड़े बाएं मुड़ जाती है, और दाहिने मोड़े तो दाहिने मुड़ जाती है, और बैक गियर लगाकर न्यूट्रल करके बैक गियर लगाया तो गाड़ी पीछे आ जाती है। तो क्या बदला है? फिजिकल तो स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है, सिर्फ उसका गियर बदल दिया गया है। सेम वे मन एक गियर है। शरीर इंसान का वैसा ही रहता है जैसे है, लेकिन गियर बदलने से, उसका विचार बदलने से मन की दशा और परिस्थिति और दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं। कि कश्ती बदली तो किनारे बदल गए, नज़ारे बदले। किश्ती बदली तो किनारे नजर बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो परिणाम यह है कि मन जो है, तरुण सागर जी कहते हैं, मन यानी विचार मनुष्य की बड़ी ऊंची संपत्ति है, और इसकी ये मनुष्य को ऊंचा पूंजी है। ये मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं। मन के बदलने से उच्चार बदलता है, उच्चार के बदलने से फिर आचार बदलता है। आदमी जब सोचता है कि पेट में क्या डाला जाए तो खूब सोच समझ करके खाता है। वो जो चीज गड़बड़ करती है उसे नहीं पचती, उसे नहीं खाता। लेकिन जहाँ विचारों का सवाल आता है तो तरुण सागर कहते हैं कि मनुष्य विचारों के लिए मैले, गंदे और छिछले, यानी इन विचारों के अंदर गहन करता रहता है। जैसे डस्टबिन में डालते हैं ना कोई चीज, वैसे इस डस्टबिन में सारे यानी गंदे, मैले और भ्रमित विचार जो हैं, संशय भ्रम वाले विचार, उनको ग्रहण करता है। उसका परिणाम यह है कि मन एक डस्टबिन बन जाता है। अतः मन के विचारों को छानना जरूरी है। यानी कितनी बड़ी बात कही कि विचार एक ऐसी पूंजी है जो व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचा उठा सकते हैं और नीचे गर्त में डाल सकते हैं। अर्थात मन के विचारों को लगातार छानते रहिए और मन को लगातार निर्मल करते रहिए, और मन जो है वो क्या ग्रहण कर रहा है इसके ऊपर लगातार निगाह रखिए। आगे हम जब 5वां पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि मन को कैसे जीता जाए। उसमें यही है कि मन पर निरंतर निगाह रखिए, मन पर निरंतर एक द्वारपाल बैठाइए, उसको देखिए कि ये मन कहाँ जा रहा है। क्योंकि मन का कोई भी विचार जो है वो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। अवचेतन मन एक ऐसी संपदा है जो मनुष्य के विचारों को, चेतन मन को चलाती है। मैंने पीछे कहा था कि हमारे पास 3 प्रकार के मन हैं। एक अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा कॉन्शियस माइंड है,
चेतन मन, और तीसरा जो है वो सुपर कॉन्शियस। यानी कॉन्शियस दूसरे वाले, उसके दो पार्ट हैं, एक एक सेमी कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है। तो जो अवचेतन मन है उसके अंदर विचारों की जितनी भी तरंगे होती हैं, सब कोई ना कोई तरंग छोड़ जाते हैं, और वो विचार जो है लगातार, इसलिए कहा जाता है कि इस अवचेतन मन को हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिव विचार दीजिए। क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, चेतन मन तर्क करता है। कोई प्रश्न उठता है उसका जवाब देता है, तर्क वितर्क होता है चेतन मन से, पर अवचेतन मन तर्क नहीं करता, लेकिन उस विचार को अपने अंदर समा लेता है। आदतें बनती हैं उससे, सब अवचेतन मन से। इसलिए अवचेतन मन को अगर रात को आप कोई संदेश दे के सोते हैं, मुझे सवेरे 4:30 बजे जगना है, तो अवचेतन मन उसको जमीन आसमान पूरा सिर पे उठाकर पूरा करके लाता है। अवचेतन मन में जो भी चेतन मन चीजें भरता रहता है, वो अवचेतन मन चुप कर ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद मौका आने पर उसको फिर उभार करके सामने, मैं सफल हूंगा, मेरा काम बनेगा, मैं धनी हूंगा, मैं बीमारी से उठूंगा, मैं राज्य करूंगा, मैं, यानी जो पॉजिटिव फील्स देता है वो मन स्वीकार कर लेता है। इसलिए हमेशा मन को कहिए कि अवचेतन मन को कहे कि मन का मैं स्वामी हूं। मन मेरा स्वामी नहीं है, मन का मैं स्वामी हूं। ये फीड कर अवचेतन मन को कि मैं मन का स्वामी हूं, मन को मैं चलाता हूं, मन मुझे नहीं चलाता, मन को मैं चलाता हूं। जब मन मुझे कहता है चल काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, मैं नहीं पीछे चलता, क्योंकि मन का स्वामी मैं हूं। यानी इस तरह से अगर फीड करेंगे अवचेतन मन, जो अवचेतन मन में आप फीड करेंगे, मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। इसमें जो भी आप डालते हैं वापस असंख्य गुना होकर मिलता है, जो बीज डालते हैं। यानी अवचेतन मन एक बीज है, उससे जो अंकुरित फूटेंगे उसको आपको फिर भोगना होगा। इसमें विचार हमेशा, इसमें बीज हमेशा पॉजिटिव डालिए कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य मेरे शरीर के अंग में प्रवेश कर रहा है, मैं पवित्र हूँ, पवित्रता मेरे शरीर के अंग में प्रवेश कर रही है, मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता मेरे शरीर के अंग में प्रवेश कर रही है, मैं मन का स्वामी हूँ, मन को मैं चलाता हूँ, ना कि मन मुझे चलाता है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, अमर हूँ, अक्षय हूँ, अजय हूँ, और मैं अलिंग हूँ, मैं असंग हूँ, अलिप्त हूँ, अक्रिय हूँ। जो कुछ भी ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर माता भी है, पिता भी है, ईश्वर में कोई शरीर में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में कोई लिंग वाली बात नहीं है, इसलिए आत्मा को अलिंग भी कहा गया है। तो आत्मा जो है, मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, मैं साधक हूँ, साधना मेरे शरीर अंग में प्रवेश कर रही है, मैं चेतन हूँ, चेतना अंग में प्रवेश कर रही है। ये विचार एक ऐसे, मैं ईश्वर का मानने वाला हूँ, ईश्वर को 100% मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम मेरा स्वभाव है, मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सुख हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं आनंद हूँ। ये सारे भावनाएं जो हैं ये आत्मा के गुण। तो आत्मा को जब ये विचार दिए जाते हैं तो उससे हमारा जो अवचेतन मन है, जिसका अंतर आत्मा में कहा जाता है, अवचेतन मन को, जब भी कभी मन कोई बात करता है, दुविधा में होता है, तो अंतरात्मा से आवाज आती है। वो अंतरात्मा अवचेतन मन ही है। अवचेतन मन से जो आवाज आती है, वो आवाज से बेशक वही है जो उसके अंदर संग्रह किया हुआ है, लेकिन उसको आत्मा की आवाज मान लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अवचेतन मन को, ये प्रकृति ने कुछ बुरा नहीं, प्रकृति मेरे स्वभाव मेरे लिए अच्छी बनी है। ईश्वर जो है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है उस करने में हमेशा अच्छा ही होता है। जब कोई कुम्हार की तारीफ करनी होती है तो कुम्हार की कृति की तारीफ की जाती है। अगर माँ की तारीफ करनी होती तो माँ के बच्चे से प्रेम किया जाता है। अगर माँ के बच्चे को मार के छोड़ा जाए, उसे पीटा जाए और उसकी माँ से कहा जाए, ए माँ तो बहुत अच्छी है, ए माता तो बहुत निर्मल है, स्वभाव अच्छे स्वभाव, तो माँ कभी खुश नहीं होगी। उसे खुश करने का मतलब उसके बच्चे को खुश करना, क्योंकि उसकी कृति जो है वो बुरी नहीं है, गलत नहीं है। और इसी तरह से ईश्वर की जो
ईश्वर स्वयं ही संसार बना है। जब ईश्वर स्वयं ही संसार बना है तो ईश्वर की कृति को कभी गलत नहीं मान सकते। तो प्रकृति भी जो है वो हमारे लिए अच्छी है। प्रकृति जो बनी है हमारे कल्याण के लिए बनी है। ये भाव अंतर मन में, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया जाए तो सब जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, मैं बीमार नहीं, अच्छा हूँ, मैं अगर बीमार हूँ तभी अच्छा हो जाऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास और आस्था का जो बीज है मन के अंदर, जब भी कभी विश्वास करते हैं, यानी विश्वास का मतलब होता है कि मन को पॉजिटिव विचारों से फीड करना, अवचेतन मन। ये विश्वास हम करते हैं तो अवचेतन मन उससे स्ट्रांग होता है और अवचेतन मन जो है वो चेतन मन को चलाता रहता है और फिर चेतन मन बाद में अति चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड बन जाता है जब आत्मा के अंदर लय हो जाता है। तो इस तरह से ये कहा तरुण सागर महाराज ने कि ये आत्मा जो है ये हमारी, ये अंतर मन जो है, मन जो है हमारी बड़ी भारी विचार, बड़ी भारी पूंजी होती है। अगर आपने मन को, आगे उनका एक स्टेटमेंट और, अगर हमने मन को समझा लिया है तो फिर किसी संत के प्रवचन की जरूरत नहीं, प्रवचन को सुनने की जरूरत नहीं है। जब कोई विश्वामित्र अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है तो वो मेनका का दोष लगाता है, पर दोष मेनका का नहीं, मन का है। विश्वामित्र अगर किसी अपनी तपस्या से भंग हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो मेनका को दोष लगाता है, पर दोष मेनका का नहीं, मन का है। आचार्य मुनि, जैन मुनि, तरुण सागर जी, उनका फिर आगे एक स्टेटमेंट और है। स्प्रिंग को आप कितनी देर तक दबा कर रख सकते हैं? स्प्रिंग तो बहुत देर तक दब नहीं सकता और उसके बाद वो अपनी अवस्था में आना चाहता है। ऐसी मन जो है वो चंचल है। इस चंचल मन को, आदमी का मन भी चंचल है, वह कहीं टिकता नहीं है, टिका रह भी नहीं सकता, इधर उधर भटकना उसका स्वभाव है। और तन कहीं होता है, मन कहीं और होता है। और मन ईश्वर के दरबार में बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो मन है वो भोजनालय में है कि क्या बन रहा है। हाथ से छूटे हुए चीज का नाम त्याग है, और जो आत्मा से छूट जाती, जो इसका नाम, और जो मन से छूट जाए, तन से छूटी हुई चीज का नाम त्याग है, और जो मन से छूट जाता है उसका नाम वैराग्य है। और तन का त्याग जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, मन का त्याग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले तन और मन बेशक संसार को दीजिए, क्योंकि संसार को देने से आप संसारी हैं, और अगर इसे भगवान को देते हैं मन को, तो आप सन्यासी हैं। जगत गुरु कृपालु कहा करते थे कि तन जगत में, मन ईश्वर में, यह है आत्मज्ञान। यानी तन जो है वो संसार में लगा रहे पर मन ईश्वर में लगा रहे, ये आत्मज्ञान होता है। ऐसे ही इनका महात्मा का कहना यह है कि तन बेशक संसार में रहे पर मन को आप ईश्वर को देना। अगर संसार को देंगे तो आप संसारी हैं, और संसार से दुख मिलता है और ईश्वर से ही सुख मिलता है। एक जगह और उन्होंने कहा अपने विचारों में, जिनकी किताब कड़वे प्रवचन आती है, भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब में ये वर्णित हैं कि मन एक गेंद है। गेंद को जितनी जोर से आप उछालेंगे आसमान की ओर, ऊंची जाएगी, लेकिन फिर भी आना उसको जमीन पे ही है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, ग्रेविटेशन लॉ जो है नीचे, उसको आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप मन को धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, भक्ति, वैराग्य रूपी आकाश में ऊंचा फेंकना चाहते हैं तो मन को नियंत्रित करें। बेशक मन का स्वभाव है आएगा नीचे ही, क्योंकि मन जो है, मन पंछी बिन पंख का, यहां तहां उड़ जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से, राखो तत्व लगाओ संत कबीर। मन जो है ये बिना पंख का पंछी है, कहीं भी उड़ जाता है। तो इसको जो है बांधने के लिए केवल तत्व ज्ञान का सहारा, इसे आत्मा का ज्ञान कराना जरूरी है। बिना इसके ये संसारी विश्व में डूबता है, इसकी ये
यानी फिर तरुण सागर महाराज एक जगह लिखते हैं कि जल और मन का स्वभाव एक जैसा है, जल और मन का एक जैसा स्वभाव है, दोनों नीचे की ओर गति करते हैं। जल का स्वभाव है जहां बहेगा नीचे की ओर बहेगा, जैसे आग ऊपर की ओर बहती उसका स्वभाव है, जल नीचे की ओर बहता है। ऐसी मन का स्वभाव यह है कि जो नीच वस्तुएं होती हैं, जो विषय की वस्तुएं होती हैं, जिनसे बंधन होता है, उसकी ओर मन भागता रहता है। मूड अगर खराब है तो मूड को ठीक करने के लिए गलत शब्द का प्रयोग मत करो। मूड तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर जो गलत वचन आपके मुंह से निकल गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो है इसको संभाल कर रखिए। फिर वो कहते हैं कि मन जो है इसको लगातार बांधने का मतलब यह नहीं कि इसके ऊपर आप पाबंदियां लगाओ। मन कहीं भी जाता है उस पर ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन रखो और उसको बजाय रोकने के उसकी दशा और दिशा बदल दो। इससे मन जो है अपने आप में संतोष में आ जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर कि मन को मुझ में लगा, मुझ में ही मयेव मन अधस मन, मन मुझको, मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 12:8 गीता। यदि तो मन को मुझ में लगाने में असमर्थ है तो अभ्यास रूपी योग के द्वारा इसको मेरी ओर लगा, यानी अभ्यास कर। और अगर तो अभ्यास 12:9, अगर तो अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, इस प्रकार के मुझे प्राप्त होगा। 12:10 भक्ति योग में, भक्ति वाले चैप्टर में बात कही गई कि तुम मन को मेरे अंदर, यानी ये 9:34 में भी कहा गया और फिर 18:65 में कहा गया कि मन को मेरी ओर लगा, इससे तो मुझे ही प्राप्त हो। तो ये कुछ विचार ऐसे थे जो मन के बारे ज्ञान मुनि तरुण सागर ने कहे। अब संत कबीर मन के बारे क्या कहते हैं, जरा उनको देखते हैं। संत कबीर ने मन को किस तरह से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, कबीर मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा ये माया के पास। मन जैसे इसका स्वभाव है, जल नीचे जाता है, वैसे मन हमेशा नीच विषयों की ओर जाता है, विषयों से उसको सुख मिलता है। इसलिए मन जो है विषयों में आने के लिए लगातार कोशिश करता है। जहां कहीं कोई मौका मिलता है, कहीं घूमने चले जाना है या चाय की चुस्की लेनी है, दोस्तों मित्रों में उठ के चले जाना है, बेशक सत्संग का समय उसको छोड़ कर उसी में चला जाएगा, क्योंकि मन को विषय अच्छे लगते हैं। बिना शीश का मृग यह है, बिना शीश का मृग यह है, चहुदिस चहुदिस चरणे जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से राखो तत्व लगा। कि यह बिना सिर का मृग है, हिरण है, जो चारों दिशा में भागता फिरता रहता है। कोई इसके सींग नहीं, बिना सींग के, बिना सिर के ये घूमता फिरता रहता है, क्योंकि मृग सींगों से शोभा देता है। तो बिना सींग का ये मन है जो चारों दिशा में भागता रहता है। इसको कैसे लाना है रोक करके? बांध लाओ गुरु ज्ञान, इसे गुरु का ज्ञान कराओ, समझाओ कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है, तू केवल मन नहीं, इससे ऊपर बड़ी चीज है ये। फिर उन्होंने कहा कि कबीर मन तो गज है, यह मन गज, गज माने हाथी, ये तो हाथी है। और जैसे हाथी नहीं टिकता, घोड़ा नहीं टिकता एक जगह खड़े होकर के आराम से, वो लगातार हाथ पर हिलाता है, चंचल रहता है। कबीर यह मन गज है, अंकुश दे दे राख। कबीर यह मन गज है, अंकुश दे दे राख, विष की बेली परिहरो अमृत का फल चाख। यह एक गज है, हाथी की तरह है,
इसको अंकुश दे करके कंट्रोल करना होगा, बुद्धि का अंकुश लगाना होगा। क्योंकि ये विष की बेली, विष की तो बेल लगाता है और अमृत का फल चखना चाहता है, यानी बबूल बो करके आम खाना चाहता है। ये कैसे संभव हो सकता है? कबीर मन तो गज है, अंकुश दे दे राख, विष की बेली परिहरो, अमृत का फल चाख। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी, भोजन को होशियार। यानी ये मन लालची है, कामी है, जगह जगह इच्छाएं करता फिरता है, कामनाएं करता फिरता है, कहीं तीर्थाटन भी जाता है, किसी दर्शन करने के लिए मूर्ति के या विग्रह के जाता है, तो वहां भी इच्छाएं प्रकट करने के लिए धागा बांध के आता है, उसके बाद धागा फिर खोल ले जाता है, इच्छाओं में लगातार व्यस्त रहता है, इच्छाएं इच्छाएं करता है, कामनाएं करता है ताकि इच्छाओं की पूर्ति हो। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी, भोजन को होशियार। भजन करने की बात होती है, सत्संग का समय होता है तो कहता है मुझे ये काम है, वो काम, 10 काम याद आ जाते हैं। और अगर कहीं लंच में डिनर में जाना हो और खास करके फ्री ऑफ कॉस्ट में जाना और दोस्त ले जा रहे हो तो तैयार रहता है। अकथ कथा या मन की, अकथ कथा या मन की, कहा कबीर समझाए, जो या को समझ पड़े ताको काल न खाए। संत कबीर कहते हैं कि ये मन की कथा अकथ है, कहने से बाहर। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, ऐसे मन की कथा अनंत है। कितनी कितनी बातें समझाई जाती, मन को जिंदगी भर समझाते रहते, मन को, पर मन समझता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कबीर, यानी यह मन जो है अकथ कथा या मन के कह कबीर समझाए, जो या को समझा पड़े ताको का। जो मन को समझा लेता है, मन को निग्रह करके आत्मस्थ कर लेता है, उसको यानी एकाग्र करके निग्रह कर लेता है, उसको काल नहीं खाता। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी। यानी तन को जोगी सब करने फिरते रहते हैं, इसको भगवे कपड़े पहनाते हैं, जगह जगह इसको तीर्थाटन पर स्नान दे कराते हैं, इसके अंदर मालाएं और हाथ में माला पकड़ करके और ये सब करते हैं, और गले में भी मालाएं हैं, हाथ में माला है, कि इसको योगी सब करते हैं। उपवास भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, यज्ञ भी करते हैं, पर मन को कोई नहीं समझाता। अगर मन को समझा ले, मन योगी हो जाए, इसका माला मुझसे लग पड़ी क्या, फिरता है मोहे, मुझे क्यों फिरता है, कि मन की माला फेर ले, प्रभु मिलना हो। अगर मन की माला तो फेर लेता है। तो यही महात्मा कह रहे हैं कि तन को योगी करने के बजाय जो मन को योगी कर लेता है, मन को निग्रहित कर लेता है एकाग्र करके, उसकी समस्याएं सारी दूर हो जाती हैं। अपने लिए जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान हो गया, पहले यह मन काग था, पहले मन कौवा था, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुक चुक खा। कि अब तो ये मोती चुगता है, हंस हो गया है, इसका काम मोती चुगना होता है, मोती चुग कर खाता है, अब यह काग नहीं रहा। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कम। एक ही मन है, अच्छा ईश्वर ने एक ही मन दिया है। अगर 2 मन होते, जैसे 2 पैर हैं, तो एक तो मन पैर को आगे चलाता, दूसरा मन पैर को पीछे चलाता, क्या दशा हमारी होती। एक आंख को बाएं चलाता और दूसरी आंख को दूसरा मन दाएं चलाता। एक नासिका प्राण छोड़ती, दूसरी ग्रहण करती है, दोनों एक दिशा में लग जाते हैं। मन का क्या भरोसा, मन क्या ना करवा दे। अच्छा यह है कि मन तो एक, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे गुरु की सेवा कर, चाहे भक्ति कमाए, ये तेरे बस में है। तन का बैरी को नहीं, जो मन शीतल हो, तू आपा को डाल दे, दया करे सबको। के तन का कोई बैरी नहीं है, अगर तू अपने अभिमान को, मन को छोड़ देता है, मन की करनी पे नहीं जाता,
तो तेरा कोई दुश्मन नहीं है। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना होए। ऐ मेरे मन, तू अपनी मनोरथ छोड़। गोस्वामी तुलसीदास क्या करते थे, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हूं सो। अनहोनी तो होती नहीं संसार में, होनी ही होती है, चाहे वो किसी भी हाल में होता है। तो मना मनोरथ, ऐ मेरे मन तो अपना मनोरथ छोड़ दे, अपनी कल्पनाएं, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं दूर कर। मना मनोरथ छोड़े, तेरा किया ना होए। पानी से घी निकसे, रूखा खाए ना। अगर पानी से घी निकलना शुरू हो जाए, अगर तेरी कामनाओं से सब कुछ चलना शुरू हो जाए कि मैं जगत को वहां पहुंचा दूंगा, मैं परिवार को इतना ऊंचा ले जाऊंगा, मैं मकान बना लूंगा इतना बड़ा, उससे पहले ये पता नहीं क्या हो जाए, तो अपना मनोरथ छोड़। मन मैला तन उजरा, मन मैला तन उजरा, बगला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही टंग। कि तन मैला है, मन मैला है, तन को श्रृंगारित कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, इत्र लगा रहा है, और फर्स्ट क्लास फूल लगा रखा है कंधे पर, इधर जेब के ऊपर। यानी ये सब चीजें तन को श्रृंगारित करने की तो हैं। कहता है तन नहीं, तन तेरा अच्छा है पर मन तो लगातार मैला है। इसको तो डस्ट में बनाकर सारे बुरे अच्छे संशयप्रद विचार इकट्ठे कर लिए हैं। इस डस्टबिन के साथ तेरा तन उजला किसी काम का नहीं है। तो कहा कि मन मैला तन उजरा, बगला कपटी। जैसे बगला कपटी बना हुआ खड़ा रहता है, मछली को आते उसके हड़प लेता है, वैसे भक्ति करता रहता है एक टांग पे खड़ा होकर के। ऐसी मन अगर कपटी है तो तन कितना भी सुन, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? निर्मल मन की। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि प्रे कहत कबीर का। यानी मन को इतना निर्मल, निर्मल मन जन सो मई भावा, सो मई पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि निर्मल मन जो होता है वो मुझको पा जाता है। तो निर्मल मन का मतलब ही मन का निग्रह, निग्रहित मन मतलब निर्मल मन। जिस मन के अंदर निर्मलता है, अनासक्ति है, किसी तरह का कोई ममता और राग द्वेष नहीं है, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, किसी तरह की कोई मैल नहीं है, विकार नहीं है, निर्मल मन, सुमन। जो सुमन हो गया, निर्मल मन हो गया, वो निग्रहित है, वही एकाग्रित और निग्रहित है, आत्मस्थ है। ऐसे मन की कल्पना जो है वो जग जीतना है। जग जीत का मतलब ये होता है मन को निर्मल कर दिया जाए, मन को आत्मस्थ कर दिया जाए, मन को आत्मा में लय कर दिया जाए। मन नाम चीज खत्म हो गई तो केवल आत्मा बचा, और आत्मा तो शुद्ध परमात्मा का अंश है ही। तो वो जीव बना ही, जीवात्मा बना ही इसी वजह से हुआ है मन के। मन का साथ छूट जाए, मन लय हो जाए, मन चुप हो जाए, मन के विचार जो हैं वो सही डायरेक्शन में चले जाएं और लगातार ईश्वर समर्पित रहें, तो मन मैला नहीं रहेगा। कबीर यह तन मस्खरा, कहूं तो मानू रोष, माने रोष। ये मन जो है मस्खरा है, जगलर है, एक बेकार चीज है। कहूं तो मानो माने रोष, जा मार्ग साहब मिले, चले नए कहूं कोस। जिस मार्ग पे साहब मिलते हैं, जिस मार्ग पे ईश्वर मिलता है, जो सत्संग को जाता, स्वाध्याय चिंतन को जाता है, उधर नहीं जाना चाहता। ये इसकी बड़ी भारी कमजोरी है। सुर नर मुनि सबको ठगे, सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार। जो या मन को, जो कोई या से बचे, भवसागर से। जो इससे बच जाता है, मन से, इसीलिए कहा जाता है कि मन जो है, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जब मन के रास्ते नहीं चलता, गुरु के रास्ते चलता है, जो सत्वगुण प्रधान होता है, सत्वगुण जो सत्संग से मिलते हैं, जो सत्वगुण प्रधान होता है, वो उसमें तम और रज समाप्त धीरे धीरे हो जाते हैं। दृढ़ निश्चयी और व्यवसात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि रखनी होगी, दृढ़ निश्चयी होना होगा। ऐसा जो हो जाता है
उसको कोई दुख नहीं। यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाए, अमृत छोड़े मानकर विष भी विष पीत कर खाए। यानी ये मन नीची हरकतें करता है, नीच विषयों की ओर जाता है, अमृत को छोड़ सकता है अभिमान की वजह से और विषयों की ओर भागता फिरता है। तो मन को मारूं पटक के टूक टूक हो जाए, मन को मारूं पटक के टूक टूक हो जाए, विष की क्यारी बोए के लुनता क्यों पछताए। अब काटते समय पछता रहा है, करता था सो क्यों रहा तब किया पछताए, बोए पेट बबूल का आम कहां से। तो जब कर रहा था, बुरे कर्म कर रहा था, मन मैला था, ईर्ष्या घृणा कर रहा था, लोगों के साथ राग द्वेष कर रहा था, भ्रम और संशय में लोगों को डाल रहा था, उनको लड़ा रहा था, तब तेरे मन में कोई बात नहीं आई। और अब उसके बाद बबूल बो करके आम कैसे खाएगा। तो उन्होंने कहा कि मन को मारूं पटक के टूक टूक हो जाए, विष की क्यारी बोए के लुनता क्यों बस। अब भोगते समय क्यों पछता रहा है, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ही। जो अपने मन के बहुत रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे साधु कहिए। मन लगातार बदलता रहता है, किसी भी कारण से मन एक सेकंड में हंस रहा है, उसी क्षण दूसरा समाचार आ जाता है तो रोना शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कई दफा किसी के घर शोक होता है, मृत्यु हो जाती है, खूब बतिया रहे होते हैं, आपस में अखबार पढ़ रहे होते हैं, चर्चा कर रहे, पॉलिटिक्स होते हैं, अभी कोई बाहर से मिलने आते एकदम रोना शुरू होते हैं, आह बुरा हो गया बुरा हो गया। तो भाव यह है कि मन जो है छिन छिन बदले, मन के बहुत रंग, छिन छिन बदले सोए। दुकान में आग लगी, बड़ा रो रहा है, आग वो बुझाने के लिए पानी इकट्ठा कर रहा बाप बेटा में, तभी तो बेटे ने कह दिया दूसरे वाले ने, पिताजी मैं दुकान कल बेच दी। एकदम रुक गए, अब पानी नहीं डाल रहा है, अब आग लगती लगी रहा, क्योंकि मकान तो अब दुकान तो बिक चुकी हुई। तभी दूसरा बेटा है, पिताजी वो चेक बाउंस हो गया, वो दुकान अपने पास ही, तब पानी डालना शुरू। एक क्षण नहीं लगता रोना शुरू हो जाता है, एक क्षण में बदल जाता है। तो ये कहा कि मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे साधु का ये सोए। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन के स्वारे सो साधु कोई और। कबीर मन मरकट भया, नेक न कहूँ ठहराए, राम नाम बांधे बिना जित भावे तित। एक राम नाम को छोड़ के जहां मन करता है वहीं चल देता है, उसका परिणाम यह होता है कि लगातार दुखी होता फिर रहा है। तो ये मन जो है, बात बनाए जग ठगियो, मन पर मोधा नाही, कहा कबीर मन ले गया 1,84 मान। दुनिया भर की बातें करता रहा, दुनिया भर को नसीहत देता रहा, दुनिया भर को ज्ञान बांटता रहा, पर अपने मन को संभाला ही नहीं है। मन लगातार भागता फिरा विषयों के अंदर, मन तो जुड़ा ही नहीं ईश्वर के साथ, सिर्फ भाषणबाजी तक रह गया है। बोले इस तरह से काम नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मन पर मोदा नाही, कहो कबीर मन ले गया 1,84 माही। ये जो मन है ये कहीं नहीं जाएंगे, ईश्वर के द्वार तक नहीं पहुंचेंगे। मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच। यानी मन जो है, जैसे श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय के 7वें में कहा, 15वें अध्याय के 7वें के अंदर कहा कि ममय वंशो जीव लोग के जीव, मेरा ही अंश है जीवात्मा बना हुआ, लेकिन मन को साथ खींच के ले जाता है और जहां जाएगा वहां मन को ले जाएगा, फिर अगले जाकर के भोगना शुरू हो जाएगा शरीर। ये उन्होंने कहा कि ये जो मन है ये इस तरह से भागता फिरता रहता है। मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित लौ लगी, जित भागो तित। सारे संसार में विश्व की लौ लगी हुई है और जहां जाता हूं वहां यही चर्चा चल रही होती है, किस तरह से मन को सुखी किया जाए। और मन संतुष्ट होता ही नहीं, क्योंकि मन का तो स्वभाव है संतुष्ट ना होना। लगातार यह एक संतुष्टि होती है, दूसरी के लिए कामना करना चाहिए। इस तरह से जीव की रचना की ईश्वर ने, ये मन बाहर की ओर रखा है। जो इंद्रियां के द्वार बाहर खुलते हैं, मन भी इनके साथ छठी इंद्री है, इसका भी द्वार बाहर ही खुलता है, अंदर आता ही नहीं। अंदर आने से मन डरता है, क्योंकि अंदर आके इसको मरना पड़े, और मन मरने से डरता है।
और जब तक मन मरेगा नहीं, आत्मा का साम्राज्य तब तक होगा ही। आत्मा का साम्राज्य तभी जब आत्मा के अंदर मन लय हो जाए। निर्मल होकर के मन लय होता है, निर्मल होकर क्षिप्त मन नहीं लय होता, मूढ़ मन लय नहीं होता, विक्षिप्त भी लय नहीं होता। एकाग्र होकर के मन जो निग्रहित हो जाता है वो आत्मस्थ हो जाता है। आत्मस्थ मन निर्मल मन है और तभी उसको जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन के मारे बन गए पंतज बस्ती माही, कहा कबीर क्या कीजिए ये मन माने। यानी मन के मारे बन चले गए, चलो जाकर तपस्या करेंगे, वहां के दुख भोगे, दुख देखे, फिर लौट आए। मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माही, कहो कबीर क्या कीजिए ये मन माने। ये मन नहीं मानने वाला है जब तक इसको गुरु ज्ञान का अंकुश ना रखा जाए या तत्व ज्ञान समझा के इसको ना रखा जाए, तब तक ये नहीं माने। तो भाव यह है कि मन जो है, इस मन को जीतना है और जीतने के क्या उपाय हैं, मन का निग्रह कैसे हो और जीता हुआ मन कैसे होता है, यानी स्थिर प्रज्ञा और स्थित बुद्धि जो है वो कौन कैसा हो, जितेंद्रिय कौन होता है, तो वो अगले कक्षा में लिया जाएगा। यहाँ तक मैं अपनी कह के वाणी को विश्राम देता हूँ। आप समस्त पुण्यात्माओं को सुनने के लिए और पेशेंट हियरिंग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. कालत साहब। आज आपने मन जीते जगजीत विषय का पाठ 4 लिया। आदरणीय कालत साहब, ये जो मन है पूरे शरीर के अंदर यही सबसे ज्यादा परेशान भी करता है और सबसे ज्यादा कंफर्ट भी करता है। बिल्कुल सत्य है। और एक थॉट है कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले। तो मन सारी बॉडी के अंदर सर अकेला ही काम नहीं करता, साथ में बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। नहीं, ओवरऑल तो सारा एक मन ही है, बुद्धि भी इसी में शामिल होती है। लेकिन मन जो है, एक्टिव मन जो है, अवचेतन मन से कहने से लगातार काम करता है। बुद्धि कोशिश करती है, नियंत्रित करती भी है। यानी एग्जाम चल रहा है, मन करता है फिल्म देख के पहला शो लगा हुआ है, आज अच्छी खासी उसकी रौनक होगी, लेकिन फिर बुद्धि कहती नहीं रुक, अगर तू आ गया तो फिर पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, बेकार हो जाएगा। यानी ट्रेन का समय, ट्रेन जा रही है, मन कहता है सो जा, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर बुद्धि कहती नहीं जाग, अभी ट्रेन पकड़नी। चला आ रहा हूँ, थका आ रहा, रोज कम्यूटर हूँ, दिल्ली से आता जाता हूँ, लेकिन मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, थका हारा चला आ रहा, कुत्ते के देखते ही भागना शुरू कर दिया। जो बुद्धि, यानी जो अब तक पैर नहीं चल रहे थे, थके हुए पड़ रहे थे, कुत्ते को देखते भागना शुरू, किसी भी तरह से जाकर के रुको तो सही। यानी जस्टिस के सामने खड़ा हूँ कोर्ट में, मन कर रहा है सिगरेट पी लूं, पर डर लगता है अभी पकड़ा जाऊं, पुलिस को पकड़ा दिया जाऊंगा, बुद्धि ने रोक लिया। तो बुद्धि पल पल रोकती भी है, पर बुद्धि जो है वो व्यवसात्मक एक उद्देश्य ही होनी चाहिए। अगर बुद्धि भी भटकती रही तो फिर उसके बाद जो है मन को तो रोकने वाले कोई साधन है ही नहीं। बुद्धि का अंकुश हो सकता है और कोई अंकुश है ही नहीं मन के। नहीं, मैंने भी तो व्यक्तिगत रूप से देखा, जैसे कई बार सुबह जल्दी उठे, हमने कहा चलो अभी अलार्म 4 बज रहा है, थोड़ा लेट लें, पता चला 2 घंटे निकल गए। तो चेतन मन को फीड करना होगा ना, चेतन मन को कभी बिना अलार्म के भी अपने आप जग जाएंगे अगर आप समय पर उठ गए। हाँ, चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लें, बस थोड़े से चक्कर 2 घंटे गए। हाँ, तो वो तो मन का तो स्वभाव ऐसा है। मन अगर जरा सा भी उसके हम पर हावी हो गया ना, अगर हम मन को कंट्रोल करते हैं तो हम उसके ऊपर जितेंद्रिय हैं, हम उसको कंट्रोल करते। और अगर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काला साहब, आपने आज मन के ऊपर बहुत से उदाहरण देके और बहुत लोगों की कोटेशंस देके, खासकर आचार्य तरुण सागर जी के, आपने काफी उनके जो भी प्रवचन थे, उनके श्लोक थे, उनकी बातें आपने बताई, इसमें लेके मन के ऊपर बहुत सुंदर और कहा जाए बेहद उसका एक तरीके से एनालिसिस किया। सत्य है सर, मन के जीते जग जीता जा सकता है। मन के ऊपर आपकी जीत हो गई। मन को जीतने का मतलब कि आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो गया। जब आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा, आपकी सोच पे नियंत्रण हो जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस पे नियंत्रण हो जाएगा, तो फिर तो सब चीज पे नियंत्रण हो ही गया। आपने ये जो सोचा, उसको, जो आपकी सोच ही अगर नियंत्रित हो गई, तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा।
ना किसी चीज का आपके ऊपर रिएक्शन होने वाला है, ना आप किसी के बातों का आपके ऊपर कोई रिएक्शन होगा, आप रिएक्शन करेंगे, ना आपको किसी चीज का ऊंच या नीच का आपके ऊपर किसी तरह कोई असर नहीं पड़ने, क्योंकि हर चीज को आप बैलेंस लेकर करके ले चल सकते हो। और एक बार आपने मन को जीत लिया तो मन की जीत के आगे तो फिर किसी आपको कोई हरा ही नहीं सकता। और जैसे अरविंद जी ने कहा कि सवेरे एक बार सोच लिया कि चलो 10 मिनट के लिए सो जाए, वो 2 घंटे के लिए सो जाते हैं, तो उसका असर मन को खाली इतना रखिए कि 10 मिनट नहीं सोना, क्योंकि वो 10 मिनट तो सो जाते हैं लेकिन वो उसका आगे का नियंत्रण मन पे नहीं रहता, वो फिर शरीर पर नियंत्रण चला जाता है। वो शरीर ही आपकी नींद को नियंत्रित करता है। बस वो एक कहते हैं ना कि एक स्पर ऑफ मोमेंट पे आपकी सोच आपको कह दे कि हाँ ये करना, और आप उस चीज को कर लीजिए। आपने बिस्तर छोड़ना तो छोड़ दीजिए। मैंने देखा लोग सुबह 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करते, सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे भी उठते हैं। मैंने मॉर्निंग वॉक पे गया हूँ, 5 बजे गया हूँ तब भी फोन करता हूँ, मैं जरा क्लास चल रही है। 4 बजे गया हूँ तब भी करते मिले हैं, 6 बजे गया हूँ तब भी करते मिले हैं। तो एक से एक लोग हैं जो कि मन को नियंत्रण करते हैं, उसी से उनका शरीर भी नियंत्रित रहता है, उनकी सोच नियंत्रित रहती है, उनकी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। और आज साथी साहब को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। कल भी हम लोग ने उनको बहुत मिस किया, मैडम को बहुत मिस किया। बताया गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य पूर्ण है, पूरा अगली कक्षा में आप आएंगे, निरंतर आते रहेंगे, आपके दर्शन होते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कालराज साहब का खासकर बहुत धन्यवाद, जो आज उन्होंने बहुत ही क्रक्स, जीवन का जो क्रक्स है ना, कि किसके नियंत्रण से हम अपने जीवन को बैलेंस्ड कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आपने बहुत सही कहा कि जो आलस और प्रमाद है, ये दोनों ही चीज होती हैं। आलस हमेशा शरीर का होगा, प्रमाद हमेशा मन का होगा। मन पहले बीमार होता है, तन बाद में बीमार होता है। सुबह के उठने में जो प्रमाद आता है ना, आलस नहीं है, वो प्रमाद आता है मन में। और अब रामलिंगन के विषय में कहते हैं कि जब वो निकलते थे मॉर्निंग वॉक में, लोग अपनी घड़ियां चेक कर लेते थे, टाइम मिला लेते थे। ये व्यक्ति का है। और 2 बात जरूर कहूंगा मैं कि जिस प्रकार से मकड़ी जाला बुनती है तो वो खुद ही सटकती है, तब वो खत्म होता है। तो मन में भी अगर जो है, हमने अगर कहीं जाले बुन रखे ना, तो हम ही सटकेंगे उसको, हमारे पड़ोसी नहीं सटकेंगे, तभी हमारा मन शांत रहेगा। सब कहा है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मान लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी। मानने की बात है, आपके मन ने जो मान लिया तो फिर तो सब ठीक हो जाता है सर। और देखा गया कि जो व्यक्ति जितना अंदर से कमजोर होता है, वो ही मन उसका स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अंदर से जितना मजबूत होगा, वो सामने वाली किसी भी घटना को देख कर भयभीत नहीं हो। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नेप साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, यदि हम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, यदि हम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, आप हम स्वयं हैं। यदि हम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो हमें एक बार आईने में देखना चाहिए। क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। अभी शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।